नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की उस खबर की जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है और लाखों कच्चे कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं। एक तरफ हाई कोर्ट का सख्त आदेश और दूसरी तरफ सरकार पर अवमानना की तलवार और बीच में 12 फरवरी की राज्यव्यापी हड़ताल। आखिर क्या है पूरा मामला? हाई कोर्ट ने क्या कहा? सरकार क्यों घबराई हुई है और कच्चे कर्मचारी आखिर चाहते क्या हैं? आइए पूरी सच्चाई विस्तार से समझते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार इस समय इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में फंसी नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में हजारों कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फरमान सुनाया है, जिसकी समय सीमा 28 फरवरी को समाप्त हो रही है। एक तरफ अदालत की अवमानना का तलवार लटकी हुई है तो दूसरी तरफ कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को लेकर 12 फरवरी को स्टेट लेवल हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। दोनों तरफ के दबाव से सरकार उलझन में है कि आखिर क्या और कैसे किया जाए। हालांकि सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। सरकार बना चुकी पोर्टल। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने स्थिति को सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों के दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर जल्दबाजी में अपलोड कर रही है ताकि उन्हें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जा सके। एक ऐसा कदम जिसका उद्देश्य नियमितीकरण को दरकिनार करना है। कच्चे कर्मचारियों के भरोसे हरियाणा सरकार। स्वास्थ्य विभाग में 1500, बिजली विभाग में 8000, यूएलबी में 8000, पब्लिक हेल्थ में 3000, एचएसवीपी में 5000, शिक्षा विभाग में 5000, गेस्ट टीचर 14000 और अन्य 2000। इनमें से अधिकतर कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब हाई कोर्ट की अवमानना से बचना चाह रही सरकार। लांबा ने बताया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नोटिफिकेशन कर्मचारियों को नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन का दावा करने रोकती है। 58 साल तक की नौकरी की सुरक्षा प्रदान करके सरकार का यह दावा करके अदालत की अवमानना से बचने की कोशिश कर सकती है कि संविदा कर्मचारियों ने पोर्टल पर पंजीकरण करके अपनी इच्छा से नौकरी की सुरक्षा स्वीकार कर ली थी। अब हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया? पिछले वर्ष 31 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने 41 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को संविदा कर्मचारियों को 8 सप्ताह के भीतर नियमित करने का आदेश दिया। इसने 1993, 1996, 2003 और 2011 की राज्य नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया। इसने आगे फैसला सुनाया कि संविदा कर्मचारी जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है लेकिन इन नीतियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी नियमित किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पदों को मंजूरी न मिलने पर भी सरकार को उनका सृजन करना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए पात्र होने वाले वर्ष से पूर्ण वेतन के साथ साथ 6% ब्याज का भुगतान भी किया जाए। सरकार निकाल रही बीच का रास्ता। सूत्रों के अनुसार सरकार के पास फैसले को अंशतः लागू करने की स्थिति नहीं है, साथ ही वह अवमानना की कार्रवाई से बचना चाहती है। उसके सामने सीमित विकल्प हैं, या तो फैसले को लागू करे या हाई कोर्ट से इसे चुनौती दे। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि नियमितीकरण की बजाय नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर सरकार दोनों विकल्पों को खुला रखने का प्रयास कर रही है। HKRN के माध्यम से नियुक्त लगभग 1,20,000 कर्मचारियों में से 5 साल से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए 20 फरवरी तक दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया है। अब हड़ताल का खतरा मंडरा रहा। इसी बीच सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री और महासचिव कृष्ण कुमार नैन ने चेतावनी दी है कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी की हड़ताल सरकार को अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होता है। अब सरकार के सामने केवल 3 रास्ते हैं। पहला, हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागू करना। दूसरा, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देना। और तीसरा, कर्मचारियों से समझौता कर बीच का कोई समाधान निकालना। लेकिन इतना तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख देगा। अब आपकी बारी है,
आप क्या सोचते हैं? क्या कच्चे कर्मचारियों को इतने साल सेवा के बाद पक्का किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।